कोई भी छोटा सा सिर दर्द हो और उसे आप माइग्रेन समझ लें तो शायद ही आपकी भूल हो सकती है, लेकिन कई बार आपको माइग्रेन का दर्द हो और उसको सामान्य सिर दर्द समझ लें तो भी आपकी भूल हो सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम माइग्रेन को लेकर बात करेंगे। आप पूरे वीडियो में अंत तक बने रहें मेरे साथ। मैं डॉक्टर प्रवीण आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल वर्ल्ड नो फेक में। तो दोस्तों, माइग्रेन है क्या? देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे अभी करवा चौथ गया, करवा चौथ में महिलाएं व्रत रखती हैं। महिलाएं जब व्रत रखती हैं तो उस समय ऐसा होता है कि अचानक में सिर दर्द चालू होने लगता है, उसकी वजह से वॉमिटिंग भी होती है और बहुत प्रॉब्लम होती है। वो क्या सोचते हैं शायद गैस की वजह से हो रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बताना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि ये ऐसी तकलीफ है माइग्रेन कि जो आज के अभी इंडिया में लगभग 15 मिलियन लोगों को है, और इससे बहुत तरह की एनसेड्स या बहुत तरह की ऐसी दवाइयाँ, ओवर द काउंटर दवाइयाँ ली जाती हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होने लगे हैं जो न कि उसके फायदे। और तकलीफ ये है कि माइग्रेन एक ऐसा सिर दर्द है जो ज़्यादातर हाफ साइड हेड है, मतलब हेमी बोलते हैं ना कि आधा सिर दर्द, आधा सीसी भी हमें हिंदी भाषा में कई जगह सुनने को मिलेगा। आयुर्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है और भी कई पैथियों में इसके बारे में बताया गया है। ये दर्द आधे साइड में होता है, थ्रोबिंग पेन होता है। ऐसा लगता है कोई कोई कूट रहा है, कोई चाकू से कुछ मारने की कोशिश कर रहा है। इस तरह का दर्द, बहुत सीवियर दर्द होता है। शुरुआत थोड़ा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता है, सुबह चालू होने के बाद दिन तक में उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि है ना, वो बिल्कुल असहनीय हो जाता है। उसके बाद मजबूरी में इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, मजबूरी में टैबलेट्स खानी पड़ती हैं, और उसके बाद यही चक्कर फिर चालू होता है, फिर चालू होता है, बार बार चालू होता है। अगर दोस्तों आपको सिर दर्द महीने में 3 बार से ज़्यादा रहने लगे, और अगर ये दर्द आपको 4 से 6 घंटे तक लगातार रहने लगे, तो आपको माइग्रेन हो सकता है। आप तुरंत डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। लेकिन पहले डॉक्टर की सलाह लेने से पहले अगर आपको माइग्रेन है तो ये कुछ मैं देसी इलाज आपको बताना चाहूँगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा जिसकी वजह से आपका ये सिर दर्द हमेशा के लिए चला जाए। आप उसको पहले अपनाएं, उसके बाद भी नहीं होता है तब आपका शायद सिटी स्कैन और ये सब के बारे में आएगा। अब माइग्रेन है क्या? माइग्रेन सिर दर्द है, और सीवियर टाइप ऑफ का सिर दर्द है या सर दर्द है, जो कि शुरुआत कुछ घंटे में बढ़ने लगता है, और ये जनरली 4 से 6 घंटे से लेकर 1 या 2 दिन तक बना रह सकता है। तो इस और ये महीने में अगर 3 बार से ज़्यादा होता है तो आप इसको माइग्रेन समझ सकते हैं। माइग्रेन 2 तरह का होता है, माइग्रेन विथ ऑरा, माइग्रेन विदाउट ऑरा। अब माइग्रेन विथ ऑरा में ऐसा होता है कि जनरली आपको उसके लक्षण, जब ये दर्द जो चालू होता है उसके पहले कुछ आपको ट्रिगर साइंस मिलते हैं। ट्रिगर साइंस मतलब आपको सूचक होता है, कुछ चीज़ें सूचना देती है कि आपको ये चालू होने वाला है। जैसे कि हॉट फ्लैशेस, पूरे शरीर में ऐसा लगता है कि ऐसे आग सी निकल रही है, उस तरह का होने लगता है। आंखों के सामने अलग अलग प्रकार की लाइटें दिखने लगती हैं, जैसे कि लाल लाइट, पीली लाइट, नीली लाइट, इस तरह की डिफरेंट कलर्स की लाइट दिखने लगती है। साथ साथ में आपको नौसिया चालू होता है, कुछ लोगों को हाथ पैर में झुंझुनेटी चालू हो जाती, कुछ लोगों को आधे अंग में हल्का 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 ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुई चुभो रहा, उस तरह का होने लगता है। अगर ये हो रहा है तो ये है बिथ हो रहा। ये हमारे इंडिया में या कहीं भी 80% केस में ऐसा होता है। जो अब माइग्रेन के 100% केसेस, उसमें से 80% ये है। 20% ये है कि बस सीधे दर्द चालू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं माइग्रेन विदाउट हो रहा। जनरली ये बढ़ने के साथ साथ नौसिया, मतलब आपको उल्टी करने की इच्छा होगी, आप जिसको नौसिया कहते हैं, ये जनरली ये अकम्पनी करता है। साथ साथ में और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत शरीर में बहुत वीकनेस आ जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना। अब इसके कारणों के बारे में बात करते हैं कि माइग्रेन के कारण क्या है कि जिसकी वजह से ये होता है। तो इसका पर्टिकुलरली कोई परफेक्ट कारण पता नहीं चला है, लेकिन हम लोग इस जनरली से ट्रिगर जो 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 इस कंडीशन को बढ़ाता है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं कि क्या। जैसे कि नींद कम लेना, जो लोग बहुत कम सोते हैं उनको ये सिर दर्द होने लगता है। रात को ज़्यादा जगना, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। और कई बार लोग जो जो ज़्यादा नींद लेते हैं उनको भी ये तकलीफ देखी जाती है। चौथी चीज़ कि कई बार हम ट्रैवलिंग करके आते हैं तो होता है। पांचवी चीज़, उपवास करने के बाद ये चीज़ें हो सकती है। छठी चीज़ कि मौसम जब बदलता है, जैसे ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी या बरसात, इस तरह के जब मौसम में चेंजेस होते हैं, वातावरण में चेंजेस होते हैं, तो उस सर जो उसका जो इफेक्ट है वो हमारे ब्रेन पे या हमारे माइंड पे पड़ता है, और जनरली देखा जाता है कि उस तरफ ये हेडेक चालू हो जाता है। तो अब हम इसके बारे में, आपको कारण मैंने बता दिया है, आपको साइन सिम्टम्स मैंने बता दिए हैं। अब हम आते हैं, सीधा फोकस करते हैं उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। इसलिए मैंने कहा कि आप एंड तक बनाएं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी ट्रीटमेंट इसकी हैं। जनरली ये जो होती है माइग्रेन की तकलीफ, ये सिर दर्द की तकलीफ, ये है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो उसके अंदर आयुर्वेद में इसको वात व्याधि में भी इंक्लूड किया गया है।
उसका भी मतलब वही है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है तो ऐसा नहीं है कि पेट में गैस बनने की वजह से ये बनता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, उपवास में ऐसा होता है या ऐसा होता है तो लोग सोचते हैं कि शायद उसकी वजह से गैस बन रहा है, लेकिन इसके पीछे ये कोई ट्रूथ नहीं है। हाँ, ये है कि आपका पेट में जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है वही नर्वस सिस्टम है ना हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, वो एक कारण हो सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर हम ऐसा नहीं सोच सकते कि उसकी वजह से। ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में हम जाते हुए हम देसी में आपको देसी उपचार ही बताऊंगा। एलोपैथिक की दवाई जनरली आपको पता होंगी, मेडिकल स्टोर से भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट की वजह से मैं उसके ऊपर बहुत फोकस नहीं करना चाहता हूँ। पहली चीज, आप अदरक का पेस्ट बनाए, सूखी अदरक होती है ना, उसको ले लें, उसका पेस्ट बनाए, उसमें उसका पेस्ट बना के आप सिर पे लगाने से आपको ये दर्द कम होगा। दूसरी चीज, ये मैंने जो बताया ये जिस समय दर्द चालू हो जाए उसे स्टार्टिंग फेज में ही लगाना है। दूसरी चीज, आपको लेना है सूखी अदरक, आपको लेना है थोड़ा सा दूध, कोई भी दूध चलेगा, गाय का भैंस का जो भी दूध अवेलेबल है, और उसके बाद आप उसमें पेस्ट बनाएं, उसके बाद आप एप्लीकेशन करें तो भी ये आपको दर्द कम होगा। तीसरी चीज, इसमें काढ़ा या डिकॉक्शन जिसे हम कहते हैं वो बना के आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपको लेना है नीम, आंवला, अदरक और हल्दी, ये चारों चीजों को लेना है, और समझिए कि आधा आधा तपेली पानी लिया है, उसके अंदर ये चारों चीजें डाल दीजिए, उसको तब तक उबालिए जब तक कि वो जो क्वांटिटी ली है आधी ना हो जाए, उसके बाद हल्का गर्म ही उसको पी लेना है जब भी ये दर्द होता है, और ये फॉर्मूला बहुत फास्ट काम करता है, आप ले सकते हैं, उससे अच्छा होगा आपको। इसके अलावा और ट्रीटमेंट एस्पेक्ट से कई आयुर्वेदिक मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। मैं मेडिसिन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेडिसिन के आयुर्वेदिक मेडिसिन के नाम सिर सूला यहीं से चालू होता है, ये आप समझ लें। उसके बाद आता है कि आप जनरली ये देखा जाता है कि जो भी जिनको बार बार माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है, तो जैसे पंपकिन सीड्स होते हैं, हम बोलते हैं कद्दू के बीज, आप उसको ले सकते हैं। केले में होता है, दूध में होता है, ये अपने मछली के अंदर अवेलेबल है ऐसी, और आप गूगल कर सकते हैं कि कौन कौन से फूड्स के अंदर है ये, जिसके अवाकाडो है उस फ्रूट के अंदर भी काफ़ी रिच है मैग्नीशियम में। तो ये भी जो भी मैग्नीशियम रिच फ्रूट्स हैं वो खासकर जिनको माइग्रेन बार बार होता है वो लोग यूज़ करें तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आसन यानी जो योगासन कहे गए हैं उसका बहुत अच्छा यूज है, जैसे कि शवासन, सबसे बेस्ट और रिलैक्सिंग साइड है शवासन। आप देख सकते हैं शवासन में सीधा लेट जाना है और अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना है, मतलब ये पूरा माइंड को रिलैक्स करने जैसा है। और भी कुछ आसन है जैसे भुजंगासन, बालासन, आप हस्तपादासन, आप इनका उपयोग करेंगे तो भी ये बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देंगे। इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊंगा कि 2 तरह के तेलों का नाम बताऊंगा जिसकी वजह से भी आपको इसका सिर दर्द में बहुत राहत मिलेगी। लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर ऑयल की खाली भाप लेने से भी काफी आराम हेडेक में कम हो जाता है। उसके अलावा आप चाहें तो इसमें तिल तेल का उपयोग कर सकते हैं। तिल तेल वात के लिए सबसे बेस्ट कहा गया है, मतलब ये तिल तेल को आप इसका एप्लीकेशन करें, मसाज करें, बहुत अच्छा मिलेगा। आयुर्वेद में एक पंचकर्मा के नाम की चीज बताई गई है, पंचकर्मा भी इसमें बहुत उपयोग है, जिसके अंदर नस्य कहा गया है। तो आप अगर षडबिंदु तेल का नस्य लेते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो नस्य किसी डॉक्टर के अंडर में लीजिए, आप ऐसे ना लीजिए, क्योंकि उसके कुछ पूर्व कर्म है, जैसे स्नेहन है, स्वेदन है, वो करने के बाद इसे करना है ना, उसके पोस्ट ऑफ, मतलब जब ये नस्य देने के बाद भी कुछ धूम्रपान विधि और इस तरह की चीजें बताई गई हैं आयुर्वेद में, वो चीजें भी आपको इंक्लूड करनी होगी। तो आप किसी डॉक्टर के पास सलाह ले सकते हैं। 6-7 दिन के अंदर आप अगर ये पंचकर्म लेते हैं तो कैसा भी सिर दर्द होगा आराम से चला जाएगा। अगर सिर दर्द उसके बाद भी नहीं मिटता है तो दोस्तों खतरे की निशानी हो सकती है। खतरे की निशानी ये है कि आपको तब शायद सिटी स्कैन या MRI कराना पड़ेगी, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखते हुए दोस्तों आगे बढ़ें। हम अगले वीडियो में नए डिसीज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे बहुत बहुत आपका मैं आभारी हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें। अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें। मैंने 3-4 जो छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं वो आशा करता हूँ आपको बहुत फायदा करेगी। थैंक यू।